आज हम वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करने जा रहे हैं। तो बोलो लक्ष्मी मैया की जय। मात्र 60-70 वर्ष पहले की घटना है कि एक नगर में राम प्रसाद अपनी पत्नी सुशीला और 5 वर्ष के पुत्र राहुल के साथ रहता था। राम प्रसाद की अच्छी खासी चलती हुई कपड़ों की दुकान थी। घर में हर प्रकार की सुख शांति और पूर्ण धार्मिक वातावरण। इस प्रकार के घरों में मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी जी स्वयं वास करती हैं और ऐसा ही उनके घर में था। धन बढ़ने के साथ साथ कुछ दुर्गुण भी राम प्रसाद और उसकी पत्नी सुशीला में आने लगे थे। सुशीला तो अपने सौभाग्य पर कुछ इस कदर इतरा गई थी कि उसने साधु संतों की सेवा तो छोड़ ही दी थी। राम प्रसाद पर अधिक धन कमाने का भूत सवार हुआ कि वह सभी धर्म कर्म भूल गया और स्वर्ग जैसा घर अब साक्षात नर्क बन चुका था। न तो इन दोनों में अब कोई मंदिर जाता था और न ही भिखारी को चुटकी भर आटा भी मिलता था। जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में राम प्रसाद ने पहले सट्टा और फिर जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया। वह घुड़दौड़ में भी दाव लगाने लगा। राम की दौलत की चाह और जुए का यह शौक उस पर इस कदर हावी हो गया कि वह कई दिन तक दुकान न खोलता और अगर खोलता भी तो किसी ग्राहक से सीधे मुंह बात न करता। इस प्रकार उसकी दुकान पूरी तरह तबाह हो गई और वह दुकानदार सेठ राम प्रसाद अब एक जुआरी और शराबी राम प्रसाद का रूप ले चुका था। जिस राम प्रसाद के पास साल 1.5 साल पहले अपना घर का मकान, अच्छी चलती हुई दुकान थी, वह आज पैसे को मोहताज था। न तो सिर छुपाने के लिए कोई ठिकाना था और न ही 2 वक्त की रोटी का कोई जुगाड़ था। बड़ी मुश्किल से किसी गंदी बस्ती में एक झोपड़ी उसने किराए पर ली। सुशीला 3-4 घरों का चौका बर्तन करके किसी तरह घर का खर्च चला रही थी। राम प्रसाद कभी कभार जो मेहनत मजदूरी कर लेता, उन पैसों की शराब पी जाता। बालक राहुल अब 7 वर्ष का हो चुका था, परंतु उसका स्कूल जाना तो दूर, घर में रोटियों तक के लाले थे। राम प्रसाद घर में रोज कलेश तो करता ही था। जिस दिन शराब पीकर आता उस दिन नशे में पत्नी सुशीला और पुत्र राहुल को बुरी तरह मारता भी था। एक दिन बालक राहुल ने अपनी माँ सुशीला से कहा, माँ, पहले पिताजी बहुत अच्छे थे, वे मुझे बहुत प्यार करते थे। वे कितने अच्छे कपड़े पहनकर दुकान जाते थे और आपके लिए भी कितनी सारी चीजें लाते थे। हम रोज मंदिर जाते थे, वहाँ भगवान की पूजा करते थे। आज मेरा मन मंदिर जाने का कर रहा है, तुम भी चलो ना माँ। बच्चे की बात सुनकर सुशीला की आंखों के आगे अज्ञान का पर्दा हट गया। उसे लगा जो पाप उसने किया है उसका फल उसे और उसके परिवार को मिल रहा है। माँ बेटे दोनों मंदिर गए। वहाँ उन्होंने भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के आगे खड़े होकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। अब तो माँ बेटे दोनों रोज मंदिर जाने लगे। सुशीला हर समय भगवान को याद करती रहती और उनसे अपने पुराने दिन वापस करने की प्रार्थना करती थी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक दिन दोपहर को राम प्रसाद तो खाना खाकर बाजार चला गया और राहुल झोपड़ी के बाहर बैठा था। सुशीला अपने लिए भोजन थाली में रखा ही था कि एक साधु ने आकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। सुशीला ने उस वृद्ध साधु को झोपड़ी के अंदर बुलाया और उन्हें एक पटरे पर बैठाकर भोजन की थाली साधु के आगे रख दी। सुशीला पंखा चलने लगी और उस साधु ने वह सूखा भोजन बड़े प्रेम से ग्रहण किया। साधु ने कहा, बेटी तू बहुत दुखी लगती है, अपने दुखों का कारण बता। दुख बांटने से हल्का हो जाता है, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। साधु के ये वचन सुनते ही सुशीला फूट कर रोने लगी और उसने शुरू से अब तक की सारी कहानी बता दी। साधु ने सुशीला को धीरज बंधाते हुए कहा कि बेटी, सुख के बाद जिस प्रकार दुख आता है उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी अवश्य ही आएगा। इस बात पर भरोसा रखो। पूर्व जन्मों के कर्मों और इस जन्म के किए हुए कार्यों के अनुसार ही आदमी को सुख अथवा दुख मिलते हैं। परंतु निराश न हो, हर रोग की दवा है। तुम मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी का व्रत करो और तुम्हारा दुर्भाग्य हट जाएगा। अगर तुम विधि विधान पूर्वक मातेश्वरी वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हो तो तुम पहले से भी अधिक सुखी और संपन्न हो जाओगी, इसमें रंचमात्र भी संदेह नहीं। सुशीला वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने साधु महाराज से इस व्रत के विधि विधान को बताने की प्रार्थना की। तब साधु महाराज बोले कि हे पुत्री, सारे जगत का कल्याण करने वाली माता वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि मैं तुम्हारे और अन्य दुखी जनों के कल्याण हेतु बता रहा हूँ। बोलो वैभव लक्ष्मी मैया की जय। इस प्रकार शुक्रवार को यह व्रत किया जाता है। सर्वप्रथम जितने शुक्रवार को यह व्रत करना हो उतने दिनों का संकल्प लेकर माँ वैभव लक्ष्मी को मन ही मन प्रणाम करे। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ धवल वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठे। सामने एक चौकी पर चावल की एक ढेरी लगाएं। उस पर पानी से भरा तांबे का कलश स्थापित करें। कलश को कटोरी से ढक दें और उस कटोरी में कोई स्वर्णाभूषण, सोना न हो तो चांदी का आभूषण रखें, वह भी न हो तो रुपये का सिक्का रखें। शुद्ध घी का दीपक तथा धूप जलाएं और मन ही मन पूर्ण श्रद्धा के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का जाप करते रहें। श्री यंत्र माँ लक्ष्मी का प्रिय यंत्र है, उसे सत नमन करें। साथ ही पुस्तक में दी गई माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को नमस्कार करें। मातेश्वरी के चित्र और यंत्र की पूजा करने के बाद कटोरी में गहने या रुपये, हल्दी, कुमकुम तथा अक्षत अर्पित करें।
कोई भी मिष्ठान प्रसाद के रूप में रखें। श्रद्धापूर्वक माँ की आरती करके 14 बार प्रेम सहित बोले जय माँ वैभवलक्ष्मी, बोलो जय माँ वैभवलक्ष्मी। साधु महाराज ने कहा कि हे पुत्री, इस व्रत में संपूर्ण महत्व भावना का है। पूजा में आप मंत्र पढ़ें अथवा नहीं, मातेश्वरी को कम वस्तुएं अर्पित करें अथवा अधिक, परंतु पूजन के अंत में सभी भक्त मिलकर आरती अवश्य करें। मातेश्वरी वैभवलक्ष्मी की आरती करते समय घंटा नहीं बजाना चाहिए। फिर आरती तथा भजन गाएं तथा लक्ष्मी चालीसा आदि का यथाशक्ति पाठ करें। अंत में कम से कम एक कन्या को भोजन कराएं तथा उसे कम से कम एक पुस्तक श्री वैभवलक्ष्मी व्रत कथा की अवश्य भेंट करें। कन्या को अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा भी देनी चाहिए। इस व्रत में वैभवलक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक के दान का बड़ा महत्व है, क्योंकि उस पुस्तक के पढ़ने से दूसरों को भी यह व्रत करने की प्रेरणा मिलती है। साधु महाराज ने आगे समझाते हुए सुशीला से कहा, माँ वैभवलक्ष्मी मेरी मनोकामना पूरी करे, इस प्रकार की विनती चौकी पर मूर्ति और यंत्र आदि स्थापित करते समय करते रहें। पूजा के बाद माता से बारंबार सच्चे हृदय से यही विनती अवश्य करें। आरती करने के पश्चात प्रसाद बांटें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। पूजा करने के बाद सायंकाल सादा सात्विक भोजन करें। यदि संभव हो तो उपवास रखें। पूजा में रखा गहना या रुपया लाल कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रख लें। यह आगे आने वाले शुक्रवारों को पूजा में काम आएगा। कलश में भरा जल तुलसी के पौधे में समर्पित करें तथा चावल पक्षियों को चुगने के लिए डाल दें। इस शास्त्रोक्त विधि से व्रत करने वालों को शीघ्र ही अवश्य फल मिलता है। महात्मा जी से इस व्रत के बारे में सुनकर सुशीला ने उसी समय मातेश्वरी वैभवलक्ष्मी के इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प लिया। उद्यापन के लिए भी साधु महाराज से पूछने का आग्रह किया। साधु महाराज बोले कि हे पुत्री, व्रत के समान ही अन्य शुक्रवारों की भांति इस दिन भी पूजन करें, परंतु प्रसाद में खीर अवश्य रखें। पूजा के बाद नारियल फोड़कर 7 कुंवारी कन्याओं के चरण धोकर कुमकुम का तिलक लगाकर पूजन करें और उन्हें सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। जितने दिन व्रत किया है उतनी या कम से कम 11 माँ वैभवलक्ष्मी व्रत की पुस्तकें भक्तों को अवश्य बांटें और प्रसाद के रूप में खीर वितरित करें। अब माँ वैभवलक्ष्मी के सभी स्वरूपों को मन ही मन नमन करते हुए कहें, हे माँ, यदि मैंने शुद्ध तथा निर्मल हृदय से आपका यह व्रत पूर्ण किया है तो मेरी मनोकामना पूरी करें। और यहाँ पर अपनी मनोकामना का स्मरण करें। दूसरे दिन ही शुक्रवार था। सुशीला पर अधिक पैसे न थे, अतः वह माँ वैभवलक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक ले आई। पुस्तक में छपे माता वैभवलक्ष्मी के चित्र और यंत्र को नमस्कार करके उसने पूजा की। पूजा में थोड़ा सा गुड़ प्रसाद के रूप में बांट दिया। 4 हफ्ते बीतते बीतते उसके घर की स्थिति कुछ सुधर गई और उसके पति राम प्रसाद की भी नौकरी लग गई। सुशीला ने 51 शुक्रवारों तक व्रत करने का संकल्प लिया और इस एक वर्ष के समय में ही उसकी स्थिति पूरी तरह बदल गई। राम प्रसाद ने फिर कपड़े की एक छोटी सी दुकान कर ली थी और वे एक अच्छे किराए के मकान में रहने लगे थे। 51 व्रत पूर्ण करके उद्यापन करने के बाद सुशीला ने दोबारा व्रत करने का संकल्प लिया और जब तक जीवित रही बारंबार व्रत करती रही। इस व्रत के प्रभाव से उसे इस लोक में जहाँ संपूर्ण सुख और ऐश्वर्य भरा पूरा परिवार, समाज में मान सम्मान मिला, वहीं भगवान विष्णु के लोक में स्थान भी मिला। हे माँ, जैसी आपने सुशीला पर दया की वैसी हम सब पर करना। आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको होने से दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम महारमा ब्रह्मणी, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्र महाध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको हो ध्यावत हृदय सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती हो तहाँ सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन याग न होवे, वस्त्र न मिल पाता। कान बान कहाँ वैभव, तुम सब तुमसे आत। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि खाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की ही आरती जो कोई नर गाता। और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता,
जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, बोलो लक्ष्मी मैया की जय।